लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इन दिनों चुनावी प्रचार जोरों पर है। तमाम दल जनता के बीच जाकर अपने चुनावी मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रत्याशी माधवीलता की तारीफ की है, जिसका जिक्र राजनीतिक गलियारों में जमकर हो रहा है। अब आपको हमारे इस रिपोर्ट में बताएंगे कि माधवीलता पर पीएम मोदी ने आखिर क्या कुछ कहा और कौन है माधवीलता कहां से और किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। दरअसल हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने माधवीलता को टिकट दिया है। माधवीलता ने भविष्यवाणी की है कि इस बार ओवैसी 1.5 लाख वोटों के अंतर से हारेंगे। ये भी कहा है कि ओवैसी फर्जी वोटों के आधार पर अब तक चुनाव जीत रहे थे। तो वहीं इस पर पीएम मोदी ने 7 अप्रैल को माधवीलता की तारीफ की और उन्हें असाधारण बताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक निजी चैनल के प्रोग्राम में नाम लेते हुए कहा कि माधवीलता जी, आपने बहुत ठोस मुद्दे उठाए हैं, तर्क और जुनून के साथ ऐसा किया है, आपको मेरी शुभकामनाएं। अब जान लीजिए कि माधवीलता ने ओवैसी पर ऐसा क्या कहा और कहां कहा। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी को उनके ही गढ़ हैदराबाद लोकसभा सीट में टक्कर देने वाली बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। एक टीवी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में माधवीलता ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और टीवी शो में माधवी ने भविष्यवाणी की कि इस बार ओवैसी 1.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव हारेंगे। उन्होंने ओवैसी पर फर्जी वोटों के आधार पर अब तक चुनाव जीतने का दावा किया। कहा कि ऐसा फर्जी वोट बैंक हमारे पास होता तो हम 4000 साल तक लगातार जीतते रहते। टीवी शो में माधवीलता ने आरोप लगाया कि ओवैसी फर्जी वोटों के दम पर चुनाव जीतते आए हैं और यह भी दावा किया कि यदि आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एक ईपीआईसी नंबर टाइप करेंगे तो आपको अकेले चारमीनार क्षेत्र में 60,000 फर्जी वोट मिल जाएंगे, जहां एक ही मतदाता के 2 जगहों पर वोटर आईडी है। अब उन्होंने आरोप लगाया कि हैदराबाद भले ही एक हाईटेक शहर के रूप में जाना जाता हो, लेकिन हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र जर्जर स्थिति में है। बीजेपी उम्मीदवार ने एक मुस्लिम लड़की को 70 साल के अरब व्यक्ति को बेचने की हालिया घटना का भी जिक्र किया और कहा कि नैस्कॉम के एक सर्वेक्षण में यह सामने आया कि पिछले साल भारत में 3 लाख आईटी नौकरियां पैदा हुई और उसमें से अकेले 1 लाख से ज्यादा हैदराबाद में थी। लेकिन हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र के 2 से 3% लोगों को भी वो नौकरियां नहीं मिल पाई। हैदराबाद के युवा यहाँ रहना नहीं चाहते, ऐसा क्यों है? ओवैसी के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी पर उन्होंने कहा कि मुझे ये पता टीवी के जरिए चला कि मुझे ओवैसी के खिलाफ चुनाव में उतारा गया है। मैं भाग्यशाली हूं कि टिकट मिलने के बाद अब मैं मोदी जी से मिल सकती हूं। वो युग के महायोगी हैं। मुझसे मिले बिना या मुझे जाने बिना उन्होंने मुझे केवल मेरे काम के आधार पर चुना। मैं पिछले 20 साल से काम कर रही हूं और उन्होंने मुझसे मिले बिना ही टिकट दिया। इससे ज्यादा पारदर्शी राजनीति और क्या हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।